अब देखिए बेटा, ये आपका एंगल बीडीपी और सीडीपी कैसे आ गए? इक्वल। मतलब आपके ये वाला और ये वाला इक्वल आ गया। अगर ये दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया। ये जो एपी है वो क्या कर रहा है? एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा, जो हमें सिद्ध करना था। एपी बाइसेक्ट एंगल डी। यहाँ तक बताओ बेटा, किसी को प्रॉब्लम हो नहीं तो फिर मैं इसका 4 पार्ट और कर पाऊंगा अभी। नो प्रॉब्लम। तो देखो 4 वाले में आपसे बोला है बीपी इक्वल सीपी प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है? बीपी इक्वल सीपी। अब देखो बेटा, इसमें जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए है ना, अब आपको ये प्रूव करना है बीपी इक्वल सीपी दिखाओ। हाँ, बीपी इक्वल सीपी मतलब ये और ये वाला आपको इक्वल दिखाना है। तो ये दोनों बीपी और सीपी कौन से ट्रायंगल में है? बीपी और सीपी, एंगल एबीपी और एंगल एसीपी। एबीपी और एसीपी दो ट्रायंगल में है देखो। और इसके बाद तो क्या बेटा, एबीपी और एसीपी आप कन्वर्जेंस कर चुके हैं? ये बताओ मुझे। यस सर। जब दो ट्रायंगल कन्वर्जेंस हो जाते हैं तो उनकी सभी साइडें और सभी एंगल कैसे हो जाते हैं? इक्वल। क्या नहीं होते हैं? होती है। बताओ। होते हैं ना। और इसमें एक चीज और बोली है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो हमारा AP है कैसा है? हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर बोल रहा है मतलब इतने का एंगल बनेगा आपका 90 का। और फिर कैसा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बोल दिया उन्होंने, मतलब 90 का एंगल भी बनेगा और आधा आधा भी करेगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल और बाइसेक्टर भी लिखा है मतलब आधा आधा, मतलब हाफ भी करेगा। तो दोनों आपको दिखाने हैं। अब हम दोनों करें कैसे? तो देखो, समझ लियो। और देखो बेटा, इसमें भी जो थर्ड वाला पॉइंट था उसमें दोनों बाइसेक्ट बोले थे आपसे। एंगल डी भी बाइसेक्ट बोला था और एंगल ए भी बोला था। ये जो एपी है, तो ये जो एपी है वो हमारा एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल डी को भी। अब मैंने यहाँ एंगल डी को तो बाइसेक्ट दिखा दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर एंगल ए को बाइसेक्ट कहाँ दिखाया? मैंने दिखा दिया है, मैंने तो यहाँ दिखा दिया। एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ कर चुका हूँ ना। और अगर मान लो दिक्कत आ रही है तो मैं लिख भी देता हूँ। लो एंड एंगल ए इक्वल एंगल बी। एबीपी और एसीपी, धक्का मार भाई सोई गए। एबीपी और एसीपी ये दोनों हमने कन्वर्जेंस ले लिए। अब दोनों ये दोनों जब कन्वर्जेंस थे तो उनकी सभी साइडें और सभी एंगल कैसे हो जाने हमारे? इक्वल। और जब ए इक्वल बी है इसका मतलब जो ये ए बी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। लिख दे रहे हम अब देखो बेटा सब 4 पॉइंट। 4 वाले में आपसे ये बोला है कि इसे सिद्ध करो कि जो AP है वो हमारा क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। AP क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो देखो, तो पहले अगर सीधा बाइसेक्टर तो दिख रहा है BP और CP, जैसे भी हिमांशु यादव हमने बताया था। वहाँ भी चौहान नहीं,
ये बीपी इक्वल सीपी। क्यों होगा? क्योंकि एबीपी और एसीपी हमारे क्या हो रहे थे? कन्ग्रुएंस। उसी में तो बीपी और सीपी है। मैंने बताया था कहो एक बार समझ ट्रायंगल एबीपी कन्ग्रुएंस। ओनली समझने का मतलब रखा करो, ये इतना आप समझ रहे हैं। एबीपी और एसीपी आपके क्या हो रहा है? कन्ग्रुएंस थे, कर चुके थे हम पहले यहाँ पर, इसीलिए साइड इक्वल में चले गए। तुम्हारा बाइसेक्टर निकल आया। अब उसने बाइसेक्टर अकेले नहीं बोला था, उसने बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसा बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर। तो चलिए परपेंडिकुलर बनाते हैं हम। देखो हमें पता है साइडें इक्वल होती हैं जब दो ट्रायंगल कन्वर्जेंस हो जाएं, और उनके एंगल भी कैसे हो जाते हैं? इक्वल। तो एबीपी में एंगल सी मिल रहा है और एसीपी में एंगल डी मिल रहा है। ये भी दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। ये भी इक्वल हो रहा है। अब देखो बेटा, हमें पता है ये जो पूरा है ये 180 का हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है। Therefore एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 180 और सी के इक्वल क्या है हमारा? डी है। मतलब जहाँ सी दिख रहा है या जहाँ डी दिख रहा है वहाँ क्या रख लें हम? सी रख लें। तो 2 एंगल सी इक्वल 180, 2 से कट गया, एंगल सी इक्वल 90 जब मैं पहले कटते हुए और एंगल सी के इक्वल क्या था तुम्हारा? डी था ना। और सी का मान कितना है? 90। दोनों के मान 90 याद है। तो लिखना है सो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AP is the perpendicular bisector of, किसका बोला था? ऑफ BC। आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका हो गया फिनिश। मेरे अब देखिए इसके बाद आपसे बोला है सेकंड क्वेश्चन, वो सरल है। देखिए कितना सरल है सर? अब संडे तो ये संडे तो सेकंड वाले में ये बोला है, मतलब शांति से समझो तभी समझ में आएगा, नजर नहीं हटना चाहिए बिल्कुल भी। साइलेंट। इसमें ये बोला है AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइएंगल। ये आइसोस्केल ट्राइएंगल में AD क्या है? अल्टीट्यूड है। चलिए आइसोस्केल ट्राइएंगल बना लो। ये क्या है तुम्हारा? अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड क्या करता है? 90 का एंगल बनाता है। आगे पढ़ो। इन विच AB इक्वल AC। AB इक्वल क्या है तुम्हारा? AC। अब देखो फर्स्ट पॉइंट में आपसे बोला है AD बाइसेक्ट्स BC। आपको क्या प्रूफ करना है? AD जो है वो BC को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। दोनों हमें सिर्फ करना है AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है। BC को बाइसेक्ट करना है मतलब हमें BD इक्वल CD दिखाना पड़ेगा। और ये BD और जो CD है वो कौन से ट्राइएंगल में है? ADB और ADC। इन्हीं दो ट्राइएंगल में तो है ADB और ADC, क्योंकि हमें ये दोनों हमें BD इक्वल CD दिखाना है। तो BD CD कौन सा ट्राइएंगल मिलना है? ADB और ADC में। तो यही दो ट्राइएंगल ले लो और इन्हें कन्वर्जेंस कर दो। इन ट्राइएंगल ADB एंड ट्राइएंगल ADC। देखो यहाँ पर 90 है, उधर भी 90 होगा, टोटल 180 होता है। एंगल ADB इक्वल एंगल ADC इक्वल 90 डिग्री। एक चीज मिल रही, दूसरी आपको AB इक्वल AC दे रखा है। तीसरा AD कॉमन हो जाएगा।
जैसे एडी एडी तो सर वैसे कम यस सर। 3 चीजें। ज्यादा आवाज ऊपर मत किया करो ना लाउडली। बेटा फिर सुबह सुबह पिट जाओ जैसा। लो इससे दोनों से साइड एंगल साइड। पता है वीडियो कमेंट में बताइए। ये हमारा साइड एंगल साइड से हो गया। जब दो ट्राइएंगल कन्वर्जेंस हो गए तो इनकी सभी साइडें और सभी एंगल कैसे जाएंगे? इक्वल में। तो हमें ओनली इस साइड से मतलब है ना, बाइसेक्ट बोला है तो हमें लिख लेंगे BD इक्वल CD बाई CP। जब ये दोनों इक्वल हो जाए इसका मतलब सो AD बाइसेक्ट BC। सर इनके डाल ले तो AD बाइसेक्ट BC। अब देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाले में बोला है AD बाइसेक्ट एंगल A। आपको ये बताना है कि जो AD है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल AO। हमें ये दिखाना है। तो देखिए बेटा हमें से कैसे दिखाएं। दोनों AD और एंगल A कहाँ पर है बताओ मुझे। कैसे AD और एंगल A, एडी पता है ट्रायंगल ABD। ABD और ACD में ही तो है। अब बात ये आई, हमने यही दो ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि हमसे बोला है उन्होंने कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। जो AD है वो किसे बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल A को। तो देखना ये दोनों अगर ट्रायंगल कन्वर्जेंस हो जाए तो नहीं एंगल भी तो इक्वल होंगे। जैसे साइड इक्वल हुई वैसे ही इसके ऊपर क्या हो जाएगा ये वाला। तो एंगल BAD इक्वल एंगल CAD। जिससे क्योंकि ये दो ट्रायंगल कैसे हुए थे? कन्वर्जेंस। जब ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब जो AD है वो एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। सर रेस करके दोबारा से लिख दो। इसे बेटा आप कॉपी कर लीजिए। सर ठीक है। आज हमारे के वीडियो आज हम लोडो में वाला है। देखिए बेटा अब आप लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हिमांशु इधर आ जाओ, पहले बैठो शांति से। ओनली पंकज आज हम मौसम ना हमारे नहीं हिमांशु देखो थर्ड क्वेश्चन जल्दी से। आगे क्या देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन जल्दी से क्या कह रहा है। थर्ड ये कह रहा है, देखो थर्ड वाला क्या कह रहा है, 2 साइड्स AB एंड BC। देखिए बेटा आपकी 2 साइड्स हैं AB और BC एंड मीडियन AM ऑफ ए ट्रायंगल ABC। चलिए बेटा ट्रायंगल ABC बना लो। ये वाला बेटा क्वेश्चन समझना बड़ा जाएगा ये। तो खराब नहीं रहेगा कल करा आधा अभी आधा कल हो पाएगा। तो सर आधा हो जाएगा खराब नहीं यस सर। हाँ ये तुम्हारी मीडियन हो गई। यस सर। क्यों क्या हो उसमें लगा है बस। अरे। मौसम तब से वरना करा फिर लिखा है आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स। अभी पिछली बार उन्होंने और बोला है, बना लो। ये तो दो का गेम बना लिया बेटा क्वेश्चन ने कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और इसमें इक्वल बोला है, ए बी के इक्वल क्या है? पी क्यू। बी सी के इक्वल क्यू आर, मतलब जो बी सी है उसके इक्वल क्यू आर है। एंड मीडियन ए एम के इक्वल मीडियन पी एन है।
AM इक्वल तुम्हारा क्या है, मीडियन PM। आगे देखो, फिर बोला है ट्राइएंगल ABM और ट्राइएंगल PQM। सर फेस नहीं आ रहा। इन्हें आपको कन्वर्जेंस दिखाना है ABM और PQN को। देखिए ABM हमारे पास ये ट्राइएंगल है और PQN ये वाला है। इन दोनों को हमें कन्वर्जेंस करने के लिए बोला है। तो पहले हम देखते हैं हमें तीन चीज़ें मिल भी रही हैं या नहीं। तो देखो फर्स्ट साइड हमें मिल रही है AB इक्वल PQ, चलो एक चीज़ मिल जाएगी हमें। दूसरी AM इक्वल PN मिल रहा है, हमें दो ही चीज़ें मिली। तीसरी चीज़ हमें नहीं मिल रही है। बताएं? हाँ AC इक्वल PR। ये इक्वल को यहाँ साइन का लोग जगह वो इक्वल है नहीं, जब क्वेश्चन नहीं बोला है। तो वही तो हम कह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा इन दोनों को कन्वर्जेंस करो जो क्वेश्चन कह रहा है। तो फिर इसका आंसर होगा AM और PN इज ट्रिपल एक्स के हो जाएंगे। कैसे? दो ही साइड है तो है, इसके ऊपर ये और इसके ऊपर ये। थर्ड साइड कहाँ है? थर्ड साइड हाँ तो AB इक्वल BQ। AM PN इज स्टार्स बस। AM इक्वल PN इज मीडियन। हाँ वो इक्वल दिए हैं, दो ही चीज़ें तो वही दो साइड है। और इसमें निशान क्या लगा है? ये सर पूरे का इक्वल है, BC के इक्वल QR। क्वेश्चन में पूरे के इक्वल दिया है ना, जे का लगा है। ये पूरे के इक्वल है, मतलब इसलिए लगा दिया मैंने। BC के इक्वल QR है, तुम्हारा पूरे के इक्वल है BC इक्वल QR। यस सर। तो अगर मीडियन नहीं देखो इसके इक्वल ये दिया है, इस मीडियन के इक्वल ये मीडियन, इस पूरी साइड के इक्वल BC के इक्वल तो QR सर है। निकल तो आया AB इक्वल PQ, AM इक्वल PN और BC इक्वल QR। देखो PM इक्वल MC बिकॉज़ AM मीडियन क्या करती है? देखो उधर मीडियन देख ही रहे। मीडियन ये करती है आधा आधा। तो देखो तुम्हें पहले दे रखा है BC इक्वल QR तुम्हें दे रखा है। जब ये मीडियन डालेगा तो ये क्या करेगा? हाफ हाफ करेगा। तो मैंने 1/2 का कर दिया मल्टी BC का हाफ। बताओ BC का हाफ मतलब जितना BM है उतना ही हमारा CM हो रहा है। मीडियन जो है वो हमेशा हाफ कर देती है। ये MC और ऐसे ही ये जो PN मीडियन है वो भी QR को हाफ कर देगी। तो जितना QN है उतना ही तुम्हारा NR हो जाएगा। QM इक्वल NR। अब ये बात आई कि हम कौन सा लें यहाँ पे? BC का हाफ हम BM लें या MC लें? QR का हाफ हम QN लें या फिर NR लें? तो देखो हम लिखते हैं जो हमें ट्राइएंगल पूछा है वो कन्वर्जेंस हो जाए उसके लिए लिखते हैं। हमसे क्या बोला था? ये वाला और ये वाला कन्वर्जेंस बोला है। तो इसमें हमें BM मिलेगा और इसमें हमें QN मिलेगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? BM और यहाँ पर QN। अब ले लेंगे फर्स्ट पॉइंट इन ट्राइएंगल ABM एंड ट्राइएंगल PQN। हमें दे रखा है AB इक्वल PQ। हमें AB इक्वल PQ दे रखा है 1, AM इक्वल QN हमें गिवन है पहले से ही हमें दे रखा है। और थर्ड पॉइंट BM इक्वल QN, BM इक्वल ये हम प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव। हमने ऊपर ही अभी प्रूफ किया था। तीन चीजें मिल गई तो ये दोनों ट्राइएंगल हमारे क्या हो गए? कन्वर्जेंस। जरा दांत में बाहर आ रहे हैं। तो यार किससे? साइड साइड इसमें देख के बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो। नहीं सर नहीं तो 100 तक नहीं। बताओ बेटा पहले से पॉइंट बताओ, कोई प्रॉब्लम हो पहले जल्दी से। क्यों टाइम ओवर? इतनी जल्दी नहीं होगा, अभी आधा घंटा है। मैंने मना किया, बीच में मत बोला करो।
मैं जब छोड़ूं तब छुट्टी है तुम्हारे। और क्या अब देखिए बेटा सेकंड पॉइंट इसका लास्ट। अरे सेकंड पॉइंट से आपसे बोला है ABC और PQR को आपको अनुग्रहण दिखाना है। ABC और PQR को, तो भाई ट्रायंगल ले लो। सर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखिए ABC और PQR को पूरा पूरा प्रूफ करना है अनुग्रहण। देखो आपको पहले से ही दे रखा है AB इक्वल PQ, BC इक्वल QR, ये दोनों चीजें पहले से ही दे रखी हैं। एक चीज और, दोनों जब हमारा ABM और PQN कन्ग्रुएंस हुआ था, इसका मतलब जब ये दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंस हो रहे तो इनके जो एंगल हैं वो भी हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल। कैसे हो जाएंगे, इक्वल। क्योंकि जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनकी सभी साइडें और सभी एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल। तीन चीजें मिल गई। जी सर। एंड सर SAS का फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, बाई SA। ये आपके 3 क्वेश्चन हो रहे हैं आज फिनिश।